कुल संपत्ति है 4000 करोड़ रुपए। उम्र 30 साल। नाम अलक पांडे। कंपनी का नाम है फिजिक्स वाला। सोच रहे होंगे कि पुश्तैनी काम होगा। जवाब है नहीं, खुद कमाया है। कैसे, वो भी जान लेते हैं। साल 2014, कॉलेज में पढ़ रहे थे। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस घर चले गए। पापा पूछे क्यों लौट आए। अलक पांडे का जवाब था मजा नहीं आ रहा था। पापा भयंकर नाराज हो गए। दरअसल पिता ने जिंदगी में बहुत दिक्कतें झेली थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के साथ ऐसा ही कुछ हो। अलक पांडे इलाहाबाद के एक निम्न आय वर्ग वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया टुडे हिंदी से जुड़े विनय सुल्तान ने अलक की जिंदगी का पूरा किस्सा तफसील से लिखा है। अलक के परिचय से शुरू करते हैं। आज उनका एक परिचय यह हो सकता है कि वे एडटेक की एक यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक हैं। एक परिचय में यह भी कहा जा सकता है कि देश में फिलहाल उनके 21 ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन उनका सबसे मौजू परिचय शायद यही होगा कि प्रयागराज के कालिंदीपुरम इलाके से गुर्बत झेल कर निकला एक ऐसा नौजवान जिसने थोड़े ही समय में अपनी मेहनत और हुनर से वह मुकाम हासिल किया जो गिने चुने लोगों के ही हिस्से आता है। अलक का बचपन निर्मम आर्थिक तंगी में बीता था। उनके पिता एक कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें लगातार घाटा हो रहा था। जब अलक तीसरी क्लास में थे तब प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके के घर का आधा हिस्सा बिक चुका था। छठी क्लास तक आते आते उनका पूरा घर बिक गया। उस दौर को याद करते हुए अलक कहते हैं कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 8वीं में पढ़ते हुए मैं 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरी माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, बहन भी ट्यूशन पढ़ा रही थी। इस तरह हम सब घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे थे। 12वीं के बाद अलक ने घर पर पढ़ाई करके ही उत्तर प्रदेश का प्री इंजीनियरिंग एग्जाम दिया। इसमें उनकी रैंक 600 के आसपास थी। उन्हें सूबे के सबसे अच्छे सरकारी कॉलेजों में शुमार कानपुर के हरकोड बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल ब्रांच में दाखिला मिल गया। कॉलेज के दूसरे साल में उन्होंने कानपुर के ही एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। कानपुर में बीते दिन बड़े संघर्ष और फाका कशी के थे। अलक 8x8 के कमरे में अपने एक साथी के साथ रहते थे। कॉलेज की फीस तो एजुकेशन लोन से निकल जाती थी, लेकिन खुद और साथ साथ घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जा रहा था। उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। वे आज भी खुद को 50% मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं। प्रयागराज आने के बाद उन्होंने कुछ वक्त कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया। अलक का पढ़ाने का तरीका अलग था। वे स्कूल के दिनों से थिएटर करते आए थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल फिजिक्स को रोचक बनाने के लिए किया। बच्चों को उनका यह तरीका पसंद आने लगा। उनके बैच में भीड़ भी बढ़ने लगी। अलक ने अब और गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया कि वह कैसे और ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकते हैं। इसका जवाब था यूट्यूब। साल 2015 में अलक ने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया। नाम रखा फिजिक्स वाला अलक। इसी नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया गया। शुरुआत में अलक ने अपने पेज से साइंस, मीम और क्विज डालना शुरू कर दिया। 2016 में अलक ने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। 2017 में 2 चीजें हुई। पहला, भारत में सस्ती 4G सर्विस का आना। दूसरा, अलक का रणनीति का बदलना। अलक खुद ICSE बोर्ड से पढ़े थे। उन्हें अच्छे से पता था कि इस बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे साधन संपन्न वर्ग से आते हैं और इंटरनेट पर उनके लिए कोई खास स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं था। अलक ने इन छात्रों को टारगेट करना शुरू किया। उन्हें जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे दिखने लगे। 2018 में अलक को यूट्यूब से 8000 रुपए का पहला चेक आया। इस समय उनके चैनल पर करीब 50,000 सब्सक्राइबर थे। उन्होंने कोचिंग की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। 2020 तक अलक YouTube पर मुफ्त क्लास लेते रहे। उनकी कमाई का एकमात्र जरिया YouTube से आया पैसा था, लेकिन मार्च 2020 में आए कोरोना ने एडटेक के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोल दिया। अलक को इस समय एक नए साथी मिले, प्रतीक माहेश्वरी। उन्होंने पहली बार फिजिक्स वाला के लिए ऐप डिजाइन की। इस समय तक कई दूसरे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ चुके थे। अपने प्रतिद्वंदियों से अलग अलग ने महज 2-3 हजार रुपए प्रति विषय के हिसाब से कोर्स ऑफर कर दिए। उनके पहले ऑनलाइन बैच में 60,000 से ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया। इसके बाद अलक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलक की कहानी एक छोटे शहर के कमजोर आर्थिक परिवेश से निकले नौजवान के संघर्ष की कहानी है। अलक की कहानी भारत में तेजी से उभर रहे एडटेक की सफलता की कहानी है। फिलहाल वे हिंदी और अंग्रेजी से इतर दूसरी भारतीय भाषाओं में नए चैनल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं।